सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता जाऊंगा, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। बहुत हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। एक पिक्चर एक ज़माने में आई थी, साहिब बीबी और गुलाम। अब एक नया उसका बनना चाहिए सीक्वल, साहिब कोठी और गुलाम। मोदी सर ने मामले में 23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। उसके एक दिन बाद ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। इससे राहुल गांधी सांसद से पूर्व सांसद बन गए। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड से राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन वाला बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया, जिसे राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को खाली भी कर दिया। लेकिन एक सवाल यह है कि जिस बंगले में 19 साल से राहुल गांधी रह रहे थे, खाली होते ही कांग्रेस ने क्यों कहा कि साहिब कोठी और गुलाम। यह शब्द का यूज किया गया है कि साहिब कोठी और गुलाम, अब इससे एक फिल्म का सिक्वल बनाया जाए। जैसे साहिब बीबी और गैंगस्टर फिल्म थी, वैसे ही साहिब कोठी और गुलाम एक फिल्म बनाया जाए। आज इसी सवाल को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी बंगला खाली करते वक्त इमोशनल डायरेक्टली तो नहीं हुए, लेकिन उनके दिल में जो बातें थी, उनके शब्दों से लगा कि वो इस बंगले को खाली कर इमोशन में डूब गए। राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन का सरकारी बंगला पूरी तरह से 22 अप्रैल को खाली कर दिया। राहुल गांधी ने जिस वक्त बंगला खाली किया, उस वक्त उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और मां सोनिया गांधी भी मौजूद थी। राहुल गांधी ने बंगले का दरवाजा खुद लॉक किया और वहां मौजूद लोकसभा सचिवालय के अधिकारी को चाबी सौंप दी। नोटिस के मुताबिक उन्हें 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना था, जो राहुल गांधी ने किया। बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे 19 साल तक यह घर दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। यह सच बोलने की कीमत है, मैं सच बोलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। और उसके बाद प्रियंका गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मेरे भाई जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है, हम डरने वाले नहीं हैं। भाई ने जो कहा वह एकदम सच है। तो आप पहले उन दोनों का बयान सुन लीजिए। ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया, तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता जाऊंगा, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था, 19 साल में यहाँ रहा हूँ। अब मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूँगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। उन्होंने सच्चाई बोली सरकार के बारे में, इसीलिए ये सब हो रहा है उनके साथ। लेकिन बहुत हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। राहुल गांधी जब बंगला खाली कर रहे थे तो उनके साथ मां सोनिया गांधी भी थी, और अब सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी 10 जनपद वाले मकान में रहेंगे। अब राहुल गांधी का नया ठिकाना 10 जनपद रोड है, जहां सोनिया गांधी रहती हैं। सोनिया गांधी टाइप 8 बंगले में रहती हैं। ये बंगला वीवीआईपी कैटेगरी का बंगला है, 8 कमरे हैं इसमें। लेकिन राहुल गांधी के बंगले खाली कराए जाने पर पवन खेड़ा ने गुलाम नबी आजाद को तंज कसा। गुलाम नबी आजाद पर तंज कसते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि हमारी पार्टी में कुछ लोग थे जो अपने सिद्धांत भूल गए। एक पिक्चर आई थी साहिब बीबी और गुलाम, उसका सिक्वल बनना चाहिए, साहिब कोठी और गुलाम। पवन खेड़ा ने यह कहा कि कोठी से जिसे इतना मोह हो जाए, वह आप 50 साल जिस विचारधारा के लिए लड़ते रहे, उसी से समझौता कर लिए। ऐसे लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। तो राहुल गांधी पर पवन खेड़ा का जो बयान है गुलाम नबी आजाद पर तंज कसते हुए, वो बयान सुन लीजिए। हमारे बीच में भी कुछ लोग थे ऐसे जो अपने बंगले से इतनी मोहब्बत थी कि अपने सिद्धांत भूल गए। एक पिक्चर एक ज़माने में आई थी, साहिब बीबी और गुलाम। अब एक नया उसका बनना चाहिए सीक्वल, साहिब कोठी और गुलाम। तो कोठी से इतना मोह हो जाए कि आप 50 साल जिस विचारधारा के लिए लड़ते रहे, आज उसी से समझौता कर लें। ऐसे लोगों को खास तौर पे राहुल गांधी से सीखना चाहिए। गुलाम नबी आजाद पर तंज इसलिए भी कसा पवन खेड़ा ने क्योंकि हाल ही में गुलाम नबी आजाद नरेंद्र मोदी की बड़ाई करते हुए उनके तारीफ में कसीदे कढ़े, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से अपना दामन छोड़ लिया और अपनी एक नई पार्टी बनाई। लंबे दशक से सरकारी बंगले में उसके बाद भी वो रह रहे हैं
और इसी वजह से राहुल गांधी ने जब बंगला खाली किया तो पवन खेड़ा ने उन पर तंज भी कसा। राहुल गांधी ने बंगले पर आए लोगों को सैल्यूट किया, जो आप फोटो में देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी मौजूद रही और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। राहुल गांधी पहली बार 2004 में उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद चुने गए और 2019 में उन्होंने वायनाड में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और तब से 2004 से अब तक वो 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला में रह रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि सरकार राहुल को एक आवाज से निकाल सकती है, लेकिन वह करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसते हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया पर मेरा घर हमारा घर अभियान भी शुरू किया और पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी को अपने घर में आकर रहने के लिए आमंत्रण भी भेजा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह घर वो अब किसी को भी दे सकते हैं। मोदी सरकार और अमित शाह जिस तरह से राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं, वह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। वो एक बदला ले रहे हैं। आपको बता दें कि सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी ठहराया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिए गए। उन्होंने सूरत के सत्र अदालत में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती भी दी थी, जिसे सजा को रद्द करने की उनकी अपील को भी खारिज कर दिया गया था। अब राहुल गांधी हाई कोर्ट में अपील किए हैं। राहुल गांधी ने जिस 12 तुगलक लेन वाले बंगले को खाली किया, वहां सिर्फ राहुल के रहने की बात खत्म नहीं हुई, बल्कि वहां पर 19 सालों की कहानी का भी द एंड हो गया, क्योंकि राहुल गांधी इस बंगले में 19 सालों से रह रहे थे और साल 2004 में जब वह पहली बार अमेठी से सांसद चुने गए थे, तब से इस बंगले में राहुल गांधी रह रहे थे। अब राहुल गांधी मां सोनिया के साथ जिस आवास में 10 जनपद आवास में बंगले में रहने के लिए गए हैं, उसके अंदर जिम दफ्तर भी है। खास बात तो यह है कि राहुल गांधी से जुड़े बेहद ही करीबी लोगों को ही इस घर में एंट्री मिलती है और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि गांधी परिवार से जुड़े करीबी लोगों को ही इस घर में एंट्री मिलेगी, जबकि अन्य लोग केवल दफ्तर तक ही रह पाएंगे, जो 10 जनपद रोड के बंगले में दफ्तर है। यहाँ पत्रकार भी पहुंच सकते हैं, लेकिन चर्चाएं सिर्फ लॉन तक ही सीमित रहेगी और वो अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक चीज जो राहुल गांधी ने कही कि वो सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, ये अभी भी काफी वायरल है। लोग कह रहे हैं कि ये एक नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार का राहुल गांधी से बदला है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।